अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो है जी मशक नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तज्ज़ी करें। ये क्वेश्चन हमने लास्ट पार्ट में भी किया था। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ जाएँ पहले और वो वाली वीडियो देखें। उसके बाद उससे भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और इन क्वेश्चन से भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। इनको बहुत आसान तरीके से करेंगे कि एक दफ़ा में आप लोग अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस हैं और आप देखें कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं। ये जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे ये बेसिकली सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। जब आप लोग कॉमन फैक्टर ना निकाल पाएँ, मुश्तरका अदद ना निकाल पाएँ, तो उसके बाद ये वाला मेथड आता है जिसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं और उनकी हमने तज्ज़ी करनी होती है, उनके फैक्टर्स बना के देने होते हैं। तो यहाँ पे है जी एक्स स्क्वायर, एक्स और 12। यहाँ पे देखें पहली वाली वैल्यू के साथ एक्स है, दूसरी के साथ भी एक्स है, तीसरी में एक्स नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो ये है कि आपने फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को आपस में करना है मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आपके पास आता है आप उसको साइड पे लिखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है 1 एक्स, जिसके साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ क्या होता है जी 1। जब हम 1 को और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा हमारे पास आंसर में आएगा जी 12x स्क्वायर। ये 12x स्क्वायर मैंने एक साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 12x स्क्वायर को सॉल्व कैसे करना है, आपने देखना है दरमियान वाली वैल्यू को। ये जो आपके पास दरमियान वाली वैल्यू आई है, दो नंबर्स आपने ऐसे चूज़ करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने से ये लास्ट वाली वैल्यू आए। मतलब कि इसको और इसको पहले आपने मल्टीप्लाई किया और इसको साइड पे रख दिया। अब दरमियान में आपके पास जो वैल्यू है उसको आपने मद्देनज़र रखना है और देखना है कि कौन से दो ऐसे डिजिट्स हैं या दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, और अगर प्लस माइनस करेंगे तो या माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 1 है तो क्या आना चाहिए 1। अब दो नंबर्स आपने वो कैसे चूज़ करने हैं, 12x स्क्वायर है तो 12 को डिवाइड करते हैं उनके टेबल्स पे जहाँ पे ये डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल 12 है तो 12 किस किस के टेबल में आता है वो आप डिसाइड करें। एक तो 12 अपने टेबल में आता है, 12 1 ज़ा 12 होता है, लेकिन अगर 12 और 1 को आपस में प्लस करते हैं तो आंसर में आता है 13, और अगर इसको आपस में आप माइनस करते हैं तो आंसर में आता है 11, जो कि हमारे पास गलत आंसर आ जाएगा। मतलब 13 और 11 हमें चाहिए ही नहीं, तो हम लोग ये वाला स्किप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 12 अगर अपने टेबल में डिवाइड होके वो वाला आंसर नहीं ला रहा तो हम नेक्स्ट नंबर्स पे जाएंगे। 1 पे नहीं हो गया, अब हम चलते हैं 2 पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 12 और मैं इसको 2 पे डिवाइड करती हूँ। ठीक है, 2 6 टाइम्स 12 होता है या फिर 2 6 बार 12 होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 6 और 2 को आपस में प्लस करने से क्या आंसर में 1 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो फिर इसको छोड़ दें। ठीक है, और अगर देखें इसको माइनस भी करते हैं तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर में क्या आ जाता है जी 4, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। अब दूसरा नंबर तलाश करते हैं 12। इसी तरीके से हम देखते हैं 12 को 3 पे जाकर डिवाइड करते हैं तो 3 4 12 होते हैं। 3 4 12 मतलब कि 3 को 4 टाइम्स या 4 दफ़ा करें तो 4 के टेबल में देखें तो ये 3 4 बार 12 होता है। अगर हम 4 को 3 पे प्लस करते हैं तो आंसर में आ जाता है 7, जो कि हमें एक्स में नहीं चाहिए, मतलब कि हमें चाहिए 1। लेकिन अगर हम 4 को और 3 को आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 1, जो कि हमें चाहिए। इसका मतलब कि ये वाले जो हमारे फैक्टर्स बने हैं ये बिल्कुल ठीक बने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ 4 और 3 और इनको आपस में कर देती हूँ माइनस, तो मेरे पास आंसर में आ जाता है 1। लेकिन यहाँ पे साइन मेरे पास कौन सा है जी प्लस का, तो हमने क्या रखना है बड़ी वाली रकम के साथ साइन रखेंगे जी प्लस का। +4 - 3 = 1। ठीक है, और देखिए आप यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है जी माइनस, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा 12। तो ये वाला भी आंसर मेरे पास बिल्कुल ठीक आ गया, जो कि मुझे चाहिए था। अब यहाँ पे देखें 4x और 3x, जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आ जाएगा x का स्क्वायर। देखें जी हमने जो फैक्टर चूज़ किए हैं वो है 4x और 3x। जब हम x वैल्यूज़ को प्लस माइनस करते हैं तो इसकी पावर चेंज नहीं होती, लेकिन जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाती है। जब 4x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 बार 12 और प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे माइनस, और x का बन जाएगा x स्क्वायर, जो कि हम लोगों माइनस को चाहिए था, जो कि हम लोगों ने पहले से फाइंड आउट करके रखा हुआ था कि जी पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करने से जो मल्टीपल आएगा वो हमने एक साइड पर रख दिया था। अब इसको फैक्टर्स में कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है इक्वल का साइन,
स्टार्टिंग में। अब एक्स और मतलब पहली रकम और आखिरी रकम इन दोनों को हमने चेंज नहीं करना। एक्स को स्क्वायर में रखेंगे और -12 को ऐसे ही रहने देंगे। और जो नए फैक्टर्स जो आप लोगों ने चूज़ किए हैं 4x और 3x, इसको आप लोगों ने रख देना है। जैसे ही आपने बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो आपने ऐसे ही लिख लेना है इसको, 4x माइनस 3x माइनस 12, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जी, इक्वल का साइन लगाएंगे। पहली दो वैल्यूज़ का फैक्टर बना लें, इनकी तज्ज़ी करेंगे और अगले दो वैल्यूज़ की तज्ज़ी करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे पास हैं जी कॉमन निकालने वाले, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। कॉमन निकालने का सारा मेथड उसमें एक्सप्लेन है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी काइंडली जाएँ, पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जी, एक्स हमने कॉमन निकाल लिया क्योंकि इसमें भी था और इसमें भी था, तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे देखें जी, सबसे छोटा वाला पार्ट होती है, जिसकी सबसे छोटी पार्ट होती है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, बकाया अंदर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे जब एक एक्स बाहर आ गया, मेरे पास पहली वैल्यू में 2x थे, एक एक्स मैंने बाहर निकाल दिया और एक एक्स रख दिया इसके अंदर प्लस, और यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने 4। ठीक है, ये फैक्टर बन गया। अब यहाँ पे देखें, इन दो वैल्यूज़ में से 3 के टेबल में 12 आता है, जी आता है, तो इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन इसका कैसे निकालेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा और x एक वैल्यू के साथ है, दूसरी वाली वैल्यू के साथ x नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, दूसरी वाली वैल्यू से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। बाहर माइनस का साइन आ गया, माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं जी, प्लस, तो हम लोग अंदर लिख देंगे प्लस। जब भी आप लोग कॉमन निकालते हुए माइनस को बाहर कॉमन निकाल देते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन भी जो क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो 3 4 टाइम्स इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे देखें, पहली वाली ब्रैकेट और दूसरी वाली ब्रैकेट दोनों के आंसर आ गए हैं सेम। इसका मतलब हम लोगों ने आंसर बिल्कुल ठीक लाया है। अब यहाँ पे देखें, जो बाहर वाली वैल्यूज़ थी उनकी एक ब्रैकेट बना देंगे और जो अंदर वाली वैल्यूज़ थी उनकी एक ब्रैकेट बना देंगे। तो इससे ज़्यादा हम लोग तरजीह इसकी नहीं कर सकते। ये हमारे पास आ गया है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, सब क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे। आप लोगों ने सबसे पहले अपनी पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसको साइड पे रख देना, फिर दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं, और मैंने आपको बताया कि आपने किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, देखना है, खुद से जज करना है, उसको तकसीम करें बार बार 2-3 नंबरों पे। जब आप 2 नंबर चूज़ करेंगे, उसको प्लस माइनस करके देखें क्या हमारे पास दरमियान वाली वैल्यूज़ आ रही हैं जो हम लोगों को चाहिए। अगर तो आ रही हैं तो आप उसको रख लें और उसके बाद उसके फैक्टर्स बना लें। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें देखें जी, हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है ये है 1, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ है 1, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को हम लोगों ने दो वैल्यूज़ ऐसी चूज़ करनी है जिसको प्लस और माइनस करने से ये दरमियान वाला 7x आए और मल्टीप्लाई करने से ये वाला 10x का स्क्वायर आए। ठीक है, अब हम लोग 10 को डिवाइड करते हैं जी। 10 को खुद के टेबल पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 1 टाइम 10 होता है जी, लेकिन 10 और 1 को प्लस माइनस करने से आंसर में 7 नहीं आता, तो 9 आता है। यहाँ पर उसको प्लस करें तो 11 आ जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम लोग दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं जो कि है 2 पे जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो जी 2 5 टाइम्स क्या होता है जी, 10 होता है। 5 और 2 जब इन दोनों को आपस में आप प्लस करते हैं तो आंसर में क्या आ जाता है 7, जो कि हमें चाहिए। तो इसके फैक्टर तो बड़े आसानी से मिल गए। आपने इक्वल का साइन लगाया, एक्स को स्क्वायर लिखा, पहली रकम वैसे लिखी और एंड वाली रकम भी आपने वैसे ही लिखी। दरमियान में साइन कौन सा है जी, प्लस का, कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप लिखें जी यहाँ पे, अगर हम लोग 5x में जमा कर देते हैं 2x को तो हम लोग हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 7x। अब दोबारा से हमने वैसे ही फैक्टर बनाने हैं, कॉमन लेना है, जो कि मैथड आपको पहले बताया हुआ है। आपने क्या करना है, पहली और दूसरी वैल्यूज़ का पेयर बना देना है और यहाँ पे भी पहली और दूसरी वैल्यूज़ का पेयर बना देना है। देखना है इसमें और इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है। आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक x कॉमन है, इसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे। देखिए जी, 2 के टेबल में देखें तो 10 आता है, 2 5 टाइम्स क्या होता है, 10 होता है। तो हम लोगों ने ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे लिख दिया x, क्योंकि x हमने कहीं भी कॉमन नहीं निकाला तो सिंपल x यहाँ पे वापस आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा जी 5। बहुत इजी से ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखें जी, हमारी दोनों ब्रैकेट्स का आंसर आ गया है बिल्कुल सेम। इसका मतलब है कि हम लोगों ने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है सारा क्वेश्चन। हम लोग इसको लिख देंगे ऐसे, चाहे आप ये ब्रैकेट पहले लिख लें या जो ब्रैकेट्स के बाहर वाली रकमें हैं पहले इनको लिख दें, x प्लस 2 और यहाँ पे आ गया x प्लस 5 आपका आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखें जी, वही वाली चीज़, पहली और लास्ट वाली वैल्यू को आप आपस में मल्टीप्लाई करके रख दें जी साइड पे। 8x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जिसका कुछ नहीं उसके साथ है 1। अब 8 को डिवाइड करते हैं हम 2 पे, तो 8 को खुद के टेबल पे भी डिवाइड करके देख लें। अगर 8 में माइनस करते हैं 1 तो हमारे पास आंसर आता है 7, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम 2 के टेबल पे जाते हैं, 2
4 टाइम्स क्या होता है या 2 4 बार क्या होता है 8। तो 8 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है जी 2, ठीक है, -2। और अगर हम 4 में प्लस कर देते हैं 2 को तो आंसर में आ जाता है जी 6, जो कि हमें चाहिए, ठीक है, हमें -6 चाहिए। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने साइन देख लेना है, जो भी साइन होगा बड़ी वाली रकम के साथ आपने वो वाला साइन रख देना। अब 4 और 2 को जब प्लस करते हैं तो आंसर में आता है -6। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग -4 और -2 को चूज़ करेंगे। माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं प्लस। अगर हम लोग इसके साथ माइनस रख दें, इसके साथ प्लस रख दें तो प्लस माइनस हो गई तो आपस में कट जाएंगे, जो कि आंसर में 2 लेके आएंगे और हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -4 और -2 वाला फैक्टर, जो कि बिल्कुल ठीक है, और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे x² -4x -2x और यहाँ पे हम लिख देंगे +8। जब ये लिखेंगे तो देखें हमने क्या किया, पहली और दूसरी वैल्यू का फैक्टर, पहली और दूसरी वैल्यू का फैक्टर बनाया। यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने x को कॉमन निकाला, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी और यहाँ पे देखिए जी ये x² है तो यहाँ पे आ जाएगा 1x पहले ही बाहर है तो हम लोग इसको ऐसे करके बंद कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, क्योंकि हमारे पास साइन में क्या है माइनस, माइनस लिखा। यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल 2 का टेबल हम लोग देखेंगे तो 2 4 टाइम्स 8 होता है, तो इसका मतलब हम लोग 2 का फैक्टर बाहर निकालेंगे, x -4। समझ आ गई। और ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको लाजमी देखिएगा, इससे आपके डेफिनेटली बोर्ड में एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं और आपको अच्छे नंबर दे के जाते हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे तो। अब यहाँ पे देखें ये x और ये -2, यहाँ पे हम लोग इनको बाहर निकाल के रख लेते हैं और ये दो जो ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम थी हम लोग उनको लिख देंगे। और ये देखिए जब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई इसका मतलब आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही सॉल्व किया और बाद में आप इनके खुद से ही लगा देंगे फैक्टर्स। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखें वही वाला मेथड जो हमारे पास है कि हमने पहली और लास्ट वाली वैल्यू को लिख दिया, वो है जी -56x², इसको लिख दिया और साथ में अब हमने चूज़ करने हैं वो दो नंबर्स जिसको प्लस माइनस करने से दरमियान में 1 आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर में 56 है। तो 56 एक तो खुद के टेबल में आता है और आपको पता है अगर हम 56 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस करने से तो आंसर में 1 नहीं आता। इसी तरीके से 56 और किसके टेबल में आता है, 56 और आता है जी 2 के टेबल में। तो 2 के टेबल में करके देखते हैं, 2 के टेबल में कैसे आता है, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 टाइम्स 4 का 1 यहाँ से कैरी और 2 6 और 2 8 टाइम्स जो है वो हमारे पास है 16, ठीक है। तो 28 को आपस में 2 से प्लस माइनस करने से हमारे पास आंसर में 1 नहीं आता, तो हम लोग 2 को भी चूज़ नहीं करेंगे। 3 के टेबल में 56 नहीं आता। 4 के टेबल में देखते हैं, 4 के टेबल में अगर आता है तो 54 डिवाइडेड बाय 56 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 टाइम 4 1 इधर कैरी 4 8 टाइम्स 16, ठीक है, 2 8 16। तो 18 और में प्लस करते हैं अगर 4 को तो फिर भी हमारे पास आंसर में 1 नहीं आ रहा, और अगर इसको माइनस करते हैं तो फिर भी आंसर में 1 नहीं आता। इसका मतलब है कि 4 भी चूज़ नहीं करेंगे। 5 के टेबल में 56 नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, और 7 के टेबल में देखते हैं। 7 के टेबल में अगर ये आता है तो कैसे आता है, 7 56 देखते हैं 56, और जब हम इसको 7 पे डिवाइड करते हैं तो 56 7 8 टाइम्स होता है जी 56। तो अगर हम लोग 8 को आपस में प्लस करते हैं तो आंसर में हमारे पास 15 आ जाता है, जो कि नहीं चाहिए, और अगर इसको माइनस करते हैं तो जी आंसर में आ जाता है 1। तो इसका मतलब कि हमें जो चाहिए 1 वो इसको मल्टीप्लाई करने से, इसको प्लस माइनस करने से आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए जी, माइनस चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे -8 प्लस। अब देखिए जी मैंने यहाँ पे अगर लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने माइनस साइन चूज़ किया था, यहाँ पे हमने प्लस साइन चूज़ किया। क्यों? प्लस माइनस करने से आंसर में आता है 1, तो प्लस और माइनस करने से आंसर में हमारे पास आ जाएगा 1, और बड़ी वाली रकम का साइन चूज़ करने से हमारे पास क्या आएगा, माइनस। अगर हम लोग यहाँ पे भी माइनस चूज़ करते हैं तो फिर ये प्लस में चला जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब हमारे पास फैक्टर्स आए हैं जी, इक्वल का साइन x² ऐसे लिख दिया, लास्ट वाली वैल्यू भी वैसे ही लिख दी, और यहाँ पे हमारे पास जो साइन आए हैं वो है -8x और यहाँ पे आ गया +7x। देखिए जी प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस दोनों को करने से, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर में आ जाएगा 56, और प्लस माइनस करके आंसर में आएगा जी 1। तो ये हमारा काम हो गया। हमने पहले और दूसरी वैल्यू का बनाया फैक्टर, और यहाँ पे हमने पहली और दूसरी वैल्यू का बनाया फैक्टर। अब यहाँ पे देखें ये है x, यहाँ पे आ जाएगा x -8 +7। अब देखें अभी हमने किया कि 7 के टेबल में आता है 8 भी आता है जी 56, तो यहाँ पे x और यहाँ पे हमने लिख दिया 8। दोनों फैक्टर्स हम लोगों के बिल्कुल ठीक आ गए, इसलिए हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे जी, पहले ये वाला फैक्टर लिख देते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 8 और यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस 7। तो ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने शुरू से वीडियो को देखा है और लास्ट तक आप लोगों को मेथड समझ आ गया है, बार बार देखें अगर नहीं आ रहा तो इस मेथड से ज़्यादा इजी कोई मेथड ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, आप साइड पे अपना रफ वर्क करें और यहाँ पे आपको समझाने के लिए साथ में किया है। आप लोग नीट में इतना गंदा करना बकाया यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ओके जी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे भी दोबारा हमारे फैक्टर्स बनाने हैं। तो हमने पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख दिया साइड पे, वो है 24x² और दरमियान में हम लोगों को क्या चाहिए, -10x। दो वैल्यूज़ ऐसी चूज़ करनी है जिसको प्लस माइनस करने से आंसर में -10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -24x आना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके साथ माइनस है ना, तो पहली और आखिरी रकम का साइन भी आपने बहुत ध्यान से देखना है कि इसका साइन कौन सा आना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे 24 अपने टेबल में भी आता है, लेकिन उसको 24 1 के साथ अगर करते हैं तो माइनस में 23 आ जाएगा और प्लस में 25 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। 2 के साथ करके देखते हैं इसको। 2 के टेबल में देखें जी, 2 1 टाइम, 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4, तो 2 के टेबल पढ़ें तो 12 पे आ जाता है 24। अब देखें जी, 12 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं 2 को तो आंसर में आ जाता है 10। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लोग यही वाला फैक्टर चूज़ कर लेते हैं, ये बिल्कुल सूटेबल फैक्टर्स है और इसको प्लस माइनस करने से आंसर में -10x आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इक्वल x²। पहला फैक्टर है जी -12x और दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास है +2x। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास आंसर में आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हम लोगों ने आखिरी रकम को नहीं छेड़ना, उसको ऐसे लिख देना है। पहली और दूसरी वैल्यू को आपस में क्या करना है, पेयर में लिख देना है। यहाँ पे लिख देंगे जी x कॉमन निकाला, मुश्तरका दर जैसे भी हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे, 2x -12। और अब यहाँ से हम लोगों ने देखा दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सोल्व किया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ब्रैकेट में लिख देंगे। एक ब्रैकेट में लिखने के लिए x -12 लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख दिया x +2। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ओके जी, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अब देखें, आपने परेशान नहीं हो जाना कि यहाँ पे वाई चूज़ कर लिया, वेरिएबल में वो कोई सा भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, आपको बस मेथड आना चाहिए इसको सॉल्व करने का। ठीक है, पहले हम लोग सारे क्वेश्चन एक्स के साथ सॉल्व कर रहे थे, अब उन्होंने बस वेरिएबल चेंज करके वाई लिख दिया। तो एक्स हो वाई हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस जो चीज़ आनी चाहिए वो इसका मेथड सॉल्व करने का आना चाहिए। अब तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का मेथड ये है वही वाला कि पहली और लास्ट वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया साइड पे 12y²। ठीक है, और साइन साथ में था माइनस का। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, -12y² में पहले तो हम लोग देखेंगे कि अपने टेबल पे करके 4y लाता है, नहीं लाता। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब प्लस माइनस करेंगे तो प्लस करके 13 आ जाएगा और माइनस करके 11 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो नंबर है वो है हमारे पास 2। तो 2 पे डिवाइड करके देखते हैं। 2 पे जब इसको डिवाइड किया तो 2 6 टाइम्स जो होता है वो 12 होता है। तो 6 और 2 अगर हम लोग चूज़ करते हैं तो 6 को 2 से प्लस करने से हमारे पास आंसर में आ जाता है 8, जो कि हमें नहीं चाहिए। और अगर इसको माइनस करते हैं तो 6 में जब हम 2 को माइनस करते हैं तो आंसर में आ जाता है 4। अब यहाँ पे देखें साइन प्लस का साइन है, इसका मतलब कि हमारे पास जो 2 नंबर्स आए हैं, एक तो 6 और एक 12, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है उसके साथ आपने कौन सा साइन रखना है, प्लस का, और जो छोटी वाली वैल्यू है उसके साथ आपने कौन सा साइन रखना है, माइनस का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे, y² और यहाँ पे हमने लिख दिया 12। ठीक है, साइन देख लें, जो भी हमें साइन रिक्वायर है वो आपने देखना है। इसके साथ जो भी साइन होगा इसका मतलब कि बड़ी वाली रकम के साथ भी वही वाला साइन आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 6 के साथ आएगा ये वाला साइन और यहाँ पे आ जाएगा ये छोटी वाली वैल्यू के साथ हमने माइनस रख दिया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में -12x आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए था। अब यहाँ पे हम दोबारा से इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाते हुए यहाँ पे देखें जी, सेम वही मेथड। जिन स्टूडेंट्स ने 4.1 की स्टार्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी वो पहले जाएँ, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, पेस्ट कर दूँगी, वहाँ से आप जाके ज़रूर देखिएगा और आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ये सेम आ गया, इसका मतलब कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। ओके जी, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आप देखें, पहली और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रख दें, वो आ जाएगा 36y²। ठीक है, और दरमियान में हमारे पास आना चाहिए जी 13y।
प्लस माइनस करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए 13 और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए जी 36 को अपने टेबल में देख लेते हैं। प्लस माइनस करके 1 के साथ बिल्कुल भी 13 नहीं आएगा, तो इसके लिए हम लोग उसको नहीं देख रहे। 2 पे जाके देखते हैं 2 पे इसकी क्या कंडीशन आती है। 2 1 टाइम 2, ठीक है, एक कैरी इसको दे दिया, 2 8 16। तो देखें जी 18 में जब हम 2 को प्लस करते हैं तो आंसर में आ जाता है 20, और जब हम लोग इसको माइनस करते हैं तो आंसर में आ जाता है 16, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब इससे भी नहीं होगा। अगर हम लोग 3 के टेबल में देखते हैं, 36 को 3 के टेबल में देखें तो 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम्स जो है वो है जी 6, और 12 में 3 को प्लस करके हमारे पास आंसर में आ जाता है 15, और इसको माइनस करके हमारे पास आंसर में आ जाता है जी 9, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब हम फिर 3 को भी नहीं चूज़ करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी 4 पे। 4 के टेबल में 36, ठीक है। इसी तरीके से अब हम 4 के टेबल में देखते हैं 36 को। 4 के टेबल में देखा तो जी 4 9 टाइम्स 36 होता है, 4 9 36 होता है। अब 9 में 4 को क्या करते हैं जी प्लस करके देख लेते हैं। 9 में 4 को प्लस करते हैं तो आंसर में आ जाता है 13, जो कि हमें चाहिए। 13 आता है जो कि हमें चाहिए। इसका मतलब हम लोग ये वाले फैक्टर्स चूज़ कर लेते हैं, 9 और 4, 9 और 4। जब हमने ये चूज़ किया तो यहाँ पे लिख दिया है जी वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 9y प्लस 4y, क्योंकि साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे क्वेश्चन में माइनस नहीं है, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट फटाफट से प्लस के साथ साइन लगा के इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें जी y पहली 2 फैक्टर्स का कॉमन निकाला और इनका। अब यहाँ पे देखें जी y कॉमन आ रहा था, यहाँ पे लिख दिया y प्लस 9। अब यहाँ पे देखें जी प्लस 4 के टेबल में जी आता है 9 टाइम्स 36। तो यहाँ पे देखें दोनों ब्रैकेट्स का आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे y प्लस 4, क्योंकि बाहर जो ब्रैकेट्स के वैल्यूज़ हैं उनको लिख दिया एक दफ़ा, और एक दफ़ा ये जो कॉमन वैल्यूज़ थी इनको लिख दिया। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। ओके जी, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो बाद में शुरू से करके आ रही हूँ कि पहली और लास्ट वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर में देख लिया क्या आया जी 2x का स्क्वायर, साथ में साइन क्या है जी माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब 2 हम लोगों ने 2 नंबर ऐसे चूज़ करने जिसको प्लस माइनस करने से आंसर में 2 आ रहा हो, और उसको प्लस या माइनस करके आंसर में 1 आए, कि जिससे कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब 2 को आप लोग अगर अपने ही टेबल पे डिवाइड करते हैं, मतलब 2 1 टाइम 2, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाता है 2 1 टाइम 2। और अगर इसी 2 को 1 के साथ आप माइनस कर देते हैं, तो आंसर में क्या आ जाता है हमारे पास माइनस। तो 1 यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या चाहिए था 1, 2 में 1 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा जी 1। तो इसका मतलब कि ये फैक्टर्स बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग जब भी अपना क्वेश्चन सॉल्व किया करें तो सबसे पहले उस नंबर को देख लिया करें कि क्या खुद पे ही डिवाइड करके वो अपना आंसर लेके आ रहा है। तो यहाँ पे देखें वही वाला सीन हो गया कि ये अपना क्वेश्चन का आंसर जो है वो लेके आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके फैक्टर लिखते हैं, इक्वल का साइन लगाया, यहाँ पे हमने पहली वाली वैल्यू लिखी है जो कि है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमने लिख दिया -2। अब यहाँ पे 2 और एक्स को हम लोगों ने फैक्टर बनाना है, 2 और 1 को फैक्टर बनाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे जी साइन माइनस का होना चाहिए। इसका मतलब बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा होगा जी माइनस का, -2x प्लस एक्स, क्योंकि अगर तो हम लोग माइनस रखेंगे 2 के साथ और प्लस रखेंगे 1 के साथ, तो ही प्लस माइनस होकर आंसर में 1 आएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है जी प्लस, तो 2 और 1 को जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये साइन का आपने ध्यान रखना है, और प्लस माइनस करके हमारे पास आंसर में क्या आ जाता है जी माइनस। ये माइनस चाहिए था हम लोगों को, तो माइनस हमें चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे बड़ी वाली रकम के साथ माइनस का साइन लगाया और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो आंसर में आ जाएगा पहली और दूसरी रकम का फैक्टर बनाया, दोनों ब्रैकेट्स में आंसर बिल्कुल ठीक आ गया, तो इसका मतलब सेम आया, तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। जो कि निशानी है कि जी फैक्टर हमारे बिल्कुल यहाँ तर्जीह हम लोगों ने बिल्कुल ठीक की है, अगर ये वाले 2 फैक्टर्स हमारे पास सेम आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो दोबारा से आप लोग इसको स्टार्ट करें, एक दफ़ा दोबारा से सारी वीडियो को देखना शुरू करें, तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी।